अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 2 की रियाजी के यूनिट नंबर 3 सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक में इन टॉपिक्स का मुतालिया करेंगे। नंबर 1 सब्ट्रैक्शन ऑफ हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस यानी इकाइयों, दिहाइयों और सैकड़ों की तफरीक। नंबर 2 डेली लाइफ प्रॉब्लम्स अबाउट सब्ट्रैक्शन यानी रोजमर्रा जिंदगी के सवालात। नंबर 3 फाइंड द मिसिंग नंबर्स यानी नामालूम नंबर्स मालूम करना। इकाइयों, दिहाइयों और सैकड़ों की तफरीक। पिछले लेक्चर में हमने इकाइयों और दिहाइयों की तफरीक तक पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हुए इकाइयों, दिहाइयों और सैकड़ों की तफरीक का मुतालिया करेंगे। आइए इसकी एक वीडियो देखते हैं। ग्रुपिंग 246 ब्लॉक्स को माइनस करें। यहाँ 563 ब्लॉक्स हैं। हमने 246 ब्लॉक्स निकाल दिए। आइए वंस को निकालने से शुरू करते हैं। हम 6 वंस को 3 वंस में से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम एक वन को 10 वंस में रीग्रुप करेंगे। अब हमारे पास 5 टेंस और 13 वंस हैं। आइए वंस को माइनस करते हैं। 13 वंस माइनस 6 वंस 7 वंस के बराबर होगा। अब हम टेंस को माइनस करेंगे। 5 टेंस माइनस 4 टेंस 1 टेंस के बराबर होगा। आखिरकार हम हंड्रेड्स को माइनस करेंगे। 500 माइनस 200 बराबर होगा 300 के। 317 ब्लॉक्स बाकी हैं। 563 माइनस 246 बराबर होगा 317 के। 481 ब्लॉक्स माइनस करें। यहाँ 635 ब्लॉक्स हैं। हमने 481 ब्लॉक्स निकाल दिए। आइए वंस को माइनस करने से शुरू करते हैं। 5 वंस माइनस 1 वंस 4 वंस के बराबर होगा। अब टेंस को निकालें। हम 8 टेंस को 3 टेंस में से नहीं निकाल सकते, लिहाजा हम 100 को 10 में दोबारा रीग्रुप करेंगे। अब हमारे पास 500 और 13 टेंस है। अब हम टेंस को माइनस कर सकते हैं। 13 टेंस माइनस 8 टेंस बराबर है 5 टेंस के। आखिर में हम हंड्रेड्स को माइनस करेंगे। 500 माइनस 400 बराबर होगा 100 के। 154 ब्लॉक्स बाकी हैं। 635 माइनस 481 154 के बराबर है। माइनस करें। आइए 925 माइनस 348 मालूम करते हैं। वंस को मनफी करने से शुरू करें। हम 8 वंस को 5 वंस में से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम 110 को 10 टेंस में दोबारा तरतीब देंगे। अब हमारे पास 110 और 15 वंस हैं। अब हम वंस को माइनस कर सकते हैं। 15 वंस माइनस 8 वंस बराबर होगा 7 वंस के। अब हम टेंस को निकालेंगे। हम 4 टेंस को 110 में से माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम 100 को दोबारा रीग्रुप करेंगे 10 टेंस में। अब हमारे पास 800 और 11 टेंस हैं। अब हम टेंस को निकाल सकते हैं। 11 टेंस माइनस 4 टेंस बराबर होगा 7 टेंस के। आखिरकार हम हंड्रेड्स को माइनस करते हैं। 800 माइनस 300 जो के बराबर होगा 500 के। लिहाजा 925 माइनस 348 577 के बराबर होगा। इकाइयों, दिहाइयों और सैकड़ों के मुतालिक एक और वीडियो देखते हैं। अरे तानिया, क्या तुम्हें मालूम है दादा जान ने मुझे बताया सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होती है। ये बहुत अच्छा है। मुझे सब्ट्रैक्शन की बुनियादी तस्वुर का पता है, लेकिन मुझे ये समझना मुश्किल लगा कि बोरिंग का क्या मतलब है। ओ तानिया, चलो इस पर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो इस सादा सी मिसाल से शुरू करते हैं। 63 माइनस 27। इकाई की जगह पर हमें नंबर 3 में से 7 को निकालना है। लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि 3 7 से कम है। 3 को 7 से बड़ा बनने के लिए इसे दहाई की जगह पर मौजूद नंबर से 1 दहाई उधार लेना होगा। मैं वजाहत कर देता हूँ। सबसे ऊपर नंबर 63 है, जो कि 60 प्लस 3 है। इकाइयों को दहाइयों से अलग करते हुए तसव्वुर करो नंबर 3 नंबर 60 से 1 दहाई की दरखास्त कर रहा है। इसने 1 दहाई उधार ली है, इसलिए नंबर 63 50 प्लस 13 बन जाता है। जिस तरीके से हम इसे अपनी प्रॉब्लम में लिखेंगे वो है कि हम 6 को खत्म करेंगे और इसकी जगह 50 लिखेंगे। दहाई की जगह पर 50 को जाहिर करते हैं, फिर हम 3 के साथ 1 लिखेंगे, जिसका मतलब है ये अब 13 है, जिसे तुम देख सकती हो कि 7 से बड़ा है। अब हम 7 को 30 में से निकाल सकते हैं। 6 को इकाई की जगह के जवाब के तौर पर हासिल करने के लिए दहाई की जगह पर हमें 2 को 5 में से निकालना है, या ये कह सकते हैं 20 को 50 में से 30 जवाब के तौर पर हासिल करने के लिए। इस तरह जवाब के तौर पर 63 माइनस 27 36 है।
दादा जान, क्या मैं आपको एक और तफरीक के सवाल में मदद के लिए कह सकती हूँ? 259 माइनस 187। जरूर तानिया, हमेशा की तरह हम इकाई की जगह से शुरू करेंगे। यहाँ हमें 9 में से 7 को निकालना है, जिसमें से हमारे पास 2 बचेगा। दहाई की जगह पर हमें 50 में से 80 को निकालना है, लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो 80 50 से बड़ा है, इसलिए 50 को 80 से बड़ा होने के लिए बारो करना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ से बारो करेगा और कितना? ये अगले बड़े नंबर से मदद हासिल करेगा जो कि 100 है। इसलिए 50 200 से 100 उधार लेगा, जिसके नतीजे में ये 150 बन जाएगा और 200 कम होकर 100 हो जाएगा। जिस तरीका से हम इसे लिखेंगे वो है कि हम 100 की जगह पर 2 को खत्म करेंगे और इसकी जगह 1 लिखेंगे, जो कि 100 होने का इशारा है। और हम दहाई की जगह पर 5 के साथ 1 लिखेंगे। ये जाहिर करता है कि ये 150 है, जिसे अब अगर आप देखें तो ये 80 से बड़ा नंबर बन गया है। इसलिए हम हल करते हैं 150 माइनस 80, बाकी 70 बचे। इसलिए हम दहाई की जगह पर 7 लिखेंगे। इस तरह 259 माइनस 187 72 है। मेरे पास एक और अहम सवाल है। दादा जान, क्या मैं आपका कलम उधार ले सकती हूँ? रोजमर्रा जिंदगी में तफरीक के सवालात। आइए बच्चों, इस टॉपिक के हवाले से एक वीडियो मुलाहिजा करते हैं। एक दिन मिस्टर ट्विंस ने अलाइस को 10 बिस्किट दिए। बच्चों, क्या आप इन बिस्किट्स को गिनने में अलाइस की मदद कर सकते हैं? अलाइस के पास 10 कुकीज हैं। बहुत अच्छे। अलाइस ने कुकीज ली और दादी अम्मा से मिलने चली गई। अचानक इसे भूख लगी और इसने 10 कुकीज में से 2 कुकीज खा ली। अब अलाइस के पास कितनी कुकीज बाकी हैं? आइए गिनते हैं। बहुत अच्छे। अलाइस के पास 8 कुकीज हैं। बहुत अच्छे। अलाइस ने एक भूखा कुत्ता देखा, इसने इसे 3 कुकीज दी। बच्चों, अब अलाइस के पास कितनी कुकीज हैं? आइए मिलकर गिनते हैं। अलाइस के पास 5 कुकीज हैं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अलाइस बहुत खुश थी क्योंकि इसने कुत्ते की मदद की। अलाइस थकी हुई थी और वो दरख्त के साए में सो गई। लहरी आई और अलाइस की जेब से 2 कुकीज ले ली। बच्चों, अब अलाइस के पास कितनी कुकीज हैं? आइए मिलकर गिनते हैं। गुड। 5 माइनस 2, अलाइस के पास 3 कुकीज हैं। गुड। अलाइस नींद से जागी और अपनी दादी अम्मी के घर गई। अलाइस ने तमाम 3 कुकीज दादी अम्मी को दे दी। वो बहुत खुश थी। जो अब अलाइस के पास कितनी कुकीज हैं? आइए मिलकर गिनते हैं। गुड। 3 माइनस 3, अलाइस के पास अब 0 कुकीज हैं। गुड। गुड जॉब एंड गुड बाय। आइए इसके मुतालिक एक और वीडियो देखते हैं। कंपैरिजन वर्ड प्रॉब्लम्स। ये हमें बताते हैं कि अलेक्जेंडर के पास 9 मार्बल्स हैं और एमिली के पास 5 मार्बल्स हैं, और फिर हमसे पूछा गया कि अलेक्जेंडर के पास एमिली से ज्यादा कितने मार्बल्स हैं। लिहाजा वीडियो को रोकिए और देखिए कि अगर आप इसे निकाल सकें। अब आइए मिलकर इस पर काम करते हैं। इसलिए पहले सिर्फ इसे ड्रॉ करें। अलेक्जेंडर के पास 9 मार्बल्स हैं, इसलिए हम इसके मार्बल्स को ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एमिली के पास 5 मार्बल्स हैं। 1 2 3 4 5। अलेक्जेंडर के पास एमिली से कितने ज्यादा मार्बल्स हैं? ठीक है, हम इसे यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये सब हैं, यहाँ इस पॉइंट तक ये सब सेम नंबर्स हैं जो अलेक्जेंडर के पास एमिली जितना है। और फिर अलेक्जेंडर के पास हैं, हम इसे यहाँ देख सकते हैं, इसके पास 4 मार्बल ज्यादा हैं। अब कोई दूसरा तरीका क्या है? हम इसके बारे में सोच सकेंगे। ठीक है, अलेक्जेंडर के पास 9 मार्बल्स हैं, और अगर आप इसमें से एमिली के पास जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करें तो वो होगा कि अलेक्जेंडर के पास कितने ज्यादा मार्बल्स हैं। ये है 9 5 से कितना बड़ा है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि 9 - 5 4 के बराबर होता है। 4 मार्बल्स ये हैं अलेक्जेंडर के पास एमिली से ज्यादा मार्बल्स। आइए इनमें से एक और करते हैं। नाउ 2 खत भेज रहा था। भारी खत पर 8 स्टेम्स हैं, हल्के खत पर 5 स्टेम्स कम हैं। हल्के खत पर कितनी स्टेम्स हैं? एक बार फिर वीडियो को पॉज करें और देखें क्या इसे हल कर सकते हैं। लिहाजा भारी खत ये हमेशा यूजफुल होता है। ठीक है, ये हमें क्या बता रहे हैं?
ये कह रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन ये हमें देंगे इसे लिखें। भारी खत पर 8 स्टेम्स हैं, हल्के खत पर 5 स्टेम्स कम हैं। क्या हमें मालूम है कि हल्के खत पर कितने स्टेम्स हैं? ठीक है, एकदम नहीं। जो हमसे पूछा जा रहा है कि हल्के खत पर कितने स्टेम्स हैं, लेकिन ये 5 कम है। 5 कम है किससे? 8 स्टेम्स से 5 स्टेम्स कम हैं। और इसे हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास 8 स्टेम्स हैं और हम इससे 5 कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये होगा 8 - 5 जो कि 3 के बराबर है। हल्के खत पर 3 स्टेम्स हैं। दूसरा तरीका जो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, भारी खत पर 8 स्टेम्स हैं। आइए 8 स्टेम्स ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हैं जो भारी लेटर का है, उसमें से निकाल देंगे 5 और पीछे क्या बचा? पीछे हमारे पास 3 स्टेम्स बची। जी हाँ, ये हैं वो स्टेम्स जो कि हल्के खत पर थी। इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए एक और वीडियो देखते हैं। Subtraction story problem. Good evening. Thank you for returning to tonight's flipped classroom video. आज हम एक subtraction word problem को हल करेंगे जिसमें डिफरेंस पहले से मालूम हो। आइए अपना प्रॉब्लम पढ़ते हैं। मेरे पास 13 सेब थे। मुझे भूख लगी थी। मैंने कुछ सेब खा लिए। जब मैं खा चुकी थी तो मेरे पास 4 सेब बाकी रह गए। मैंने कितने सेब खाए? जब हम सब्ट्रैक्शन स्टोरी को पढ़ते हैं, ये बहुत अहम है कि हम स्टोरी को समझें। हम इस सवाल को समझेंगे जो पूछा जा रहा है। आइए इस प्रॉब्लम को हल करना शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस में कहा गया है कि मेरे पास 13 सेब हैं। मैं अपने बोर्ड पर 13 सेब ड्रैग करूंगी। मेरे साथ गिनती करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मेरे पास 13 सेब हैं। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने कुछ खा लिए। इस सवाल में सम एक नंबर है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कितना है, इसलिए हमें पढ़ते जाना है। जब मैंने खा लिया मेरे पास 4 सेब बाकी रह गए थे, जिसका मतलब है मैं कुछ सेब खाना चाहती थी, लेकिन जब मैं खत्म कर चुकी तो अभी भी 4 सेब बाकी थे जो कि खाए नहीं गए। इसे हल करने के लिए मैं मेरे कुछ एप्पल्स को क्रॉस करूंगी क्योंकि मैंने इन्हें खा लिया है। जब मैं खत्म कर लूं मुझे ध्यान रखना है कि मेरे पास 4 सेब रह जाएंगे तस्वीर में। आइए कुछ सेब खाते हैं। क्रंच 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 क्रंच। ये बहुत ज्यादा सेब थे। आइए देखिए मैंने डायरेक्शंस को फॉलो किया है। मैं भूखी थी इसलिए कुछ खा लिया। जी हाँ, मैंने कर लिया। जब मैं खा चुकी थी तो मेरे पास 4 सेब थे। क्या आपने गलती देखी जो मैंने की? जी बिल्कुल ठीक, मेरे पास सिर्फ 1 2 3 सेब बाकी हैं। मुझे मेरे खाए हुए सेबों में से एक निकालना होगा। अब मेरे पास 4 सेब बाकी हैं और यही स्टोरी प्रॉब्लम हमें बताती है कि अब हमें देखना है कि क्या मैंने सवाल का जवाब दे दिया है, क्योंकि मैंने ऐसा अभी तक नहीं किया। मेरा सवाल है मैंने कितने सेब खाए। आइए गिनते हैं मैंने कितने सेब खाए। आप पहले गिने, क्या जवाब मिला आपको? जब मैंने गिना तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिने। 9 सेब। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ। मैंने 9 सेब खाए। जब हम सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम पढ़ते हैं ये बहुत अहम होता है कि हम यकीन कर लें कि हमने समझ लिया है जो भी हम पढ़ रहे हैं, और ये कि जो सवाल पूछा गया है हमने उसका जवाब दे दिया है। मैं फिर से चेक कर रही हूँ। यकीन करने के लिए मेरे पास 13 सेब थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। मुझे भूख लगी इसलिए मैंने कुछ खा लिया तो मेरे पास 4 सेब बाकी रह गए। 1 2 3 4। मैंने कितने सेब खाए? मैंने खाए सेब गिने और मैंने 9 सेब खाए। क्या आप कोई दूसरा तरीका सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए? 1 मिनट लें और सोचिए दूसरा मुख्तलिफ तरीका जिससे इस प्रॉब्लम को आप हल कर सकें। कल क्लास में हम दूसरे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे इस प्रॉब्लम को हल कर सकें। हम तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन सेंटेंस लिख सकते हैं, हम एक अननोन नंबर एडिशन सेंटेंस भी लिख सकते हैं। कल क्लासरूम में आप अपने टीचर से इन तरीकों के बारे में बात करेंगे। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अब अपनी अगली वीडियो की मदद से हम टॉपिक को मजीद समझेंगे, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। Subtraction as comparison.
हमारी पहली ऑफिशियल फ्लिप्ड क्लासरूम वीडियो में खुशामदीद। आइए शुरू करते हैं। क्लासरूम में हम प्रॉब्लम्स पर काम करते रहे हैं, जैसा कि ये। मेरे पास 4 कुत्ते और 2 बिल्लियां हैं। मेरे पास बिल्लियों से ज्यादा कितने कुत्ते हैं? मैंने यहाँ जवाब निकालने के लिए आपकी मदद के लिए एक तस्वीर दी है। अपनी होमवर्क शीट पर आपको इस सवाल का जवाब लिखना है, लिहाजा मैं आपको तकरीबन 1 मिनट दूंगा आपका जवाब लिखने के लिए। अगर आपको मजीद वक्त चाहिए, आप पॉज पर क्लिक भी कर सकते हैं। जवाब लिखने के बाद वापस इसकी तरफ आते हैं। चलें कल आप क्लासरूम में क्या सीखेंगे इस पर चलते हैं। यहाँ मेरे पास एक और प्रॉब्लम है, ये है। जिम में 5 सॉकर बॉल और 9 फुटबॉल हैं। वहां कितने फुटबॉल कम थे? हम कल सीखना शुरू करेंगे कि कैसे नंबर सेंटेंस लिखना है ताकि प्रॉब्लम का जवाब निकालने में मदद हो सके। सबसे पहले हमें फैसला करना होता है कि हमें जमा करना है या तफरीक। जब हमें हाउ मैनी मोर और हाउ मैनी फ्यूर कहा जाए तो ये हमें 2 ग्रुप्स को कंपेयर करने को कहते हैं। लिहाजा इस केस में हम 5 सॉकर बॉल्स को 9 फुटबॉल से कंपेयर कर रहे हैं। जब हम ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ कैसे हैं। यही वजह है कि हम इन स्टोरीज और प्रॉब्लम्स के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखें कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जवाब डिफरेंस कहलाता है। लिहाजा हम दोनों ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस तलाश कर रहे हैं। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए पहले इस प्रॉब्लम को देखें और इसी तरह सॉल्व करें जैसे हम क्लासरूम में करते आए हैं। मैं इन पिक्चर्स को स्लाइड पर इस्तेमाल करूंगा। यहाँ 5 सॉकर बॉल थे। 1 2 3 4 5 और 9 फुटबॉल्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मैं इस तस्वीर को देखता हूं, गौर करें मैंने हर सॉकर बॉल के साथ हर फुटबॉल को कैसे लाइन किया है। इस तरह से जवाब निकालना आसान है कि कितने सॉकर बॉल्स कम हैं। मैं गिन सकता हूं इसे बराबर करने के लिए कितने सॉकर बॉल कम हैं, कितने फुटबॉल हमारे पास हैं। अब इस वक्त हम सब्ट्रैक्शन सेंटेंस लिखते हैं। याद रखें सब्ट्रैक्शन सेंटेंस में हम हमेशा बड़े नंबर से शुरू करते हैं, लिहाजा इस केस में बड़ा नंबर 9 है, इसलिए मैं 9 नंबर लिखने लगा हूं। माइनस, जैसा कि हम पहले फैसला कर चुके हैं कि इन प्रॉब्लम्स के लिए जहां कितने कम और कितने ज्यादा पूछा जाए हमें सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। माइनस छोटा नंबर जो कि 5 है बराबर है, और अब हमें फर्क निकालना है। इसे आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। आप पिक्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि यहाँ है और डिफरेंस निकालें 5 सॉकर बॉल्स और 9 फुटबॉल्स के दरमियान, या फिर आप नंबर लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ रखी है, या कोई भी दूसरा तरीका जो आपने सब्ट्रैक्शन के लिए सीखा है। मैं पिक्चर्स को देखने जा रहा हूँ और जब मैंने पिक्चर को देखा, मैंने गौर किया कि मेरे पास 1 2 3 4 ज्यादा फुटबॉल्स हैं, जिसका मतलब है 4 सॉकर बॉल कम हैं इन्हें बराबर करने के लिए। इसलिए मेरा जवाब या डिफरेंस 4 होगा। मैं अपनी नंबर लाइन भी इस्तेमाल करूंगा ये देखने के लिए कि मेरा जवाब दुरुस्त है। मैं 9 से शुरू करूंगा और 5 टाइम्स पीछे मूव करूंगा। 1 2 3 4 5। दोबारा जवाब 4 है और कंफर्म है कि जवाब दुरुस्त है। आपने देखा होगा कि मेरे पास जवाब के बाद 2 एक्स्ट्रा लाइंस हैं। ये इस वजह से है कि हमें जवाब को लेबल भी करना है। सवाल था कि कितने सॉकर बॉल्स कम हैं फुटबॉल से, इसलिए जवाब लिखने के लिए मैं कहूंगा कि 9 - 5 = 4 फ्यूर सॉकर बॉल्स, और ये सवाल के मुताबिक मेरा जवाब है जो कि पूछा गया था। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं या आप इसे रिवाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई हिस्सा छूट गया है या किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम इसे दोबारा लेकर आएंगे क्लासरूम में। फिर मिलेंगे, बाय बाय। उम्मीद है आज का मेरा लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।